हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो देखिए, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो हमें शो करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ये जो हमको गिवन है इससे हम स्टार्ट करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल्स को हम एक तरफ रखते हैं, x प्लस वाई को, और इक्वल टू z को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस बन जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर दे देते हैं। तो अब देखिए, हमको क्यूब करना है तो हम इसमें दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। तो x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू माइनस जेड इसका भी क्यूब। इसमें हमारे पास आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये माइनस जेड का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस जेड क्यूब। तो अब देखिए, एक्स क्यूब को ऐसे ही लिखा प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। अब देखिए, एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से हमारे पास इक्वल टू माइनस जेड आई है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन से हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस जेड इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और मल्टीप्लाई करके आएगा 3xyz इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब देखिए, हमें जेड क्यूब को इस तरफ लाना है तो इस तरफ लाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये इधर आएगा प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, और 3xyz को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भी यहाँ प्लस का बन जाएगा, तो 3xyz। तो देखिए, यही हमको प्रूव करना था तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। तो यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखिए, हमें दिया है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो इसमें हमें वैल्यू निकालनी है इनकी, और विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। एक्चुअली हमें इसका क्यूब करके कैलकुलेट नहीं करना, बट विदाउट कैलकुलेटिंग हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, पिछले ही क्वेश्चन में हमने ये आइडेंटिटी की है, प्रूव किया है इसको कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये हमने देखिए अभी यहाँ ऊपर क्वेश्चन में प्रूव किया है। तो बट उसके लिए ये क्यूब्स इक्वल टू 3xyz कब होगा? अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो। तो देखिए, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तीन नंबर्स हैं, उनका क्यूब्स है। तो पहले हमें इसको इक्वल टू प्रूव करना पड़ेगा कि इनका टोटल अगर इक्वल टू 0 आता है तो लिखेंगे इफ -12 एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू 7 और जेड की वैल्यू इक्वल टू, देखिए 0 है, -12 और ये +12 और -12 0 हो जाएगी। अगर ये 0 है तो हम ये लगा देंगे, तो क्या होगा देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz है। तो 3x की वैल्यू है -12, y की वैल्यू है 7 और z की वैल्यू है 5। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, एक तो माइनस है तो माइनस तो आएगा ही, और साथ में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 1260 -1260। तो देखिए, बिना कैलकुलेट किए, बिना एक्चुअली में कैलकुलेशन किए हमने क्यूब्स किए, इसका आंसर जो है निकाल दिया। बट इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि ये तीनों का जो टोटल है ना वो 0 होना चाहिए, तभी हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, 14 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, इसको हमें कैलकुलेट करके इसका जो है सॉल्व करना है। तो जो पहले पिछले पार्ट में आइडेंटिटी लगाई है वही हम देखेंगे। तो हम लिखेंगे इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर इन तीनों का टोटल 0 होता है तो क्या होगा? देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो देखिए, पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा ये 0 है या नहीं।
तो x है हमारा 28 प्लस y की वैल्यू है -15 प्लस z है -13। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास आएगा 28 -15 -13। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 0। तो अब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो गया। तो हम ये आइडेंटिटी लगा देंगे। तो x क्यूब, x है हमारे पास, ये पूरा का पूरा लगा देंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्या होगा ये 3xyz। 3x है 28, y है -15 और z है -13। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स यहाँ आएगा 16,380। तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि देखिए दो नेगेटिव साइंस हैं। तो जब नेगेटिव साइंस इवन नंबर में होते हैं तो आंसर में पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ हमारा 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।